Subscribe the channel for latest update. Press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत से मौर्य साम्राज्य। इसके पहले भी हम प्राचीन भारत से बहुत से टॉपिक है जो देख चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे वो एक बार देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा? किसने कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है। नेक्स्ट, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की है? तो किसने की है? चाणक्य ने की है। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की है? तो चाणक्य ने की है। आगे देखते हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो कौन सी है? अर्थशास्त्र है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? यहाँ पे निकेटर चाहिए तो क्या है? निकेटर है। ठीक है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूलस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में हराया है। कब हराया है? तो 305 ईसा पूर्व में हराया है। आगे देखते हैं, सेल्यूलस की पुत्री कौन थी? तो कार्नेलिया, ये सेल्यूलस की पुत्री थी। और चंद्रगुप्त की पत्नी, मतलब सेल्यूलस निकेटर ने क्या हुआ था? जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूलस निकेटर को हरा दिया था तब सेल्यूलस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया था। तो चंद्रगुप्त की पत्नी कौन है? कार्नेलिया। कौन है? तो कार्नेलिया है। और पुत्री किसकी है? तो सेल्यूलस निकेटर की है। ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली है? तो किससे ली है? भद्रबाहु से ली है। चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली है? तो भद्रबाहु से ली है। सेल्यूलस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सेल्यूलस का राजदूत, सेल्यूलस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है? तो इंडिका, ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई है। तो कहाँ हुई है? श्रवणबेल गोला में हुई है। कब हुई है? तो 298 ईसा पूर्व में हुई है और श्रवणबेल गोला में हुई है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किस नाम से बिंदुसार जाना जाता था? चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, वो किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रघात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रघात के नाम से जाना जाता था। अब मित्रघात का अर्थ क्या है? तो शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक, ये मित्रघात का अर्थ है। ठीक है। आगे देखते हैं, बिंदुसार किसका अनुयायी था? बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा है? 269 ईसा पूर्व में बैठा है। कब बैठा है? 269 ईसा पूर्व में
मगध की राजगद्दी पर बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक क्या था? राजगद्दी पर बैठते समय अशोक क्या था? तो अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती का राज्यपाल था राजगद्दी पर बैठते समय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। किसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है? तो किसने दी है? उपगुप्त ने दी है। किसने दी है? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। आगे देखते हैं। अशोक ने किसके रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया है? अशोक ने जो 4 गुफाओं का निर्माण किया है वो किसके रहने हेतु किया है? तो किसके रहने हेतु किया है? आजीवकों के रहने के हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया है। आगे देखते हैं। 4 गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया है? जो आजीवकों के रहने हेतु जो 4 गुफाओं का निर्माण किया है अशोक ने, वो कहाँ करवाया है? तो कहाँ करवाया है? बराबर की पहाड़ियों में। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बराबर की पहाड़ियों में करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 गुफाओं का नाम। जो 4 गुफाओं का निर्माण किया है आजीवकों के रहने हेतु, उनका 4 गुफाओं का नाम क्या है? तो क्या है? कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। यहाँ पे झोपड़ी चाहिए था, झोपड़ी। ठीक है, यहाँ पे झोपड़ी चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कहा है? किसने की है? तो मक्खली गोशाल ने। किसने की है? मक्खली गोशाल ने की है। आगे देखते हैं। अशोक की माता। अशोक की माता कौन थी? तो सुभद्रागिनी अशोक की माता थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया है? तो किसने किया है? अशोक ने किया है। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन किया है वो किसने किया है? अशोक ने किया है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो किस लिपि का हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक का। अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख है वो कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये अशोक के अभिलेख है। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई है? तो 1750 ईसा में अशोक के शिलालेख की खोज हुई है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की है? तो पाड्रेटी फेथेलर ने की है। किसने की है? पाड्रेटी फेथेलर ने की है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ है? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ है? तो जेम्स प्रिसेप सफल हुआ है। सबसे पहले जेम्स प्रिसेप सफल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।